हमारे साथ कांग्रेस के लगातार नेता जुड़े रहे हैं और हम बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी को कल डिटेन किया गया, प्रियंका गांधी को भी। प्रियंका गांधी ने ये तक कह दिया कि जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है। हाँ, मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। सरकार ने मोदी पर अटैक किया है। मोदी और इस देश के गृह मंत्री अमित शाह पर उन्होंने आरोप लगाया कि जब जब ये लोग डरते हैं तो पुलिस को आगे करके डिटेन करना चाहते हैं और आगे मार्ग हमारा जो प्रशस्त होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उस मार्ग में वो कांटे बिछाते हैं और हमको आगे से बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन जिस देश की जनता जिसके साथ, जिस नेता के साथ हो, उसको आगे रोका नहीं जा सकता। इसलिए नहीं रोका जा सकता कि हम लोकतंत्र की मर्यादा को हनन न होने पाए। लोकतंत्र की मर्यादा जो आज उल्लंघन की जा रही है, लोकतंत्र की मर्यादा जो छीण हो रही है, उसको बचाए रखने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए राहुल गांधी आ रहे हैं। लोकतंत्र में मताधिकार, एक वोट का जो अधिकार हमको मिला है, क्या हो राजा या क्या फ़कीर, उसको समानता का अधिकार के तहत एक वोट का अधिकार दिया। जितना राजा का अधिकार है वही एक फ़कीर का भी है, एक भिखारी का भी होता है, एक रंक का भी होता है। उस वोट को छीनने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पर हेरा फेरी हो रही है। और राहुल गांधी जब चुनाव आयोग के सामने जाते हैं, चुनाव आयोग से सवाल करते हैं, तो बजाय चुनाव आयोग सवाल का जवाब देने के लिए वह कहता है एफिडेविट दे। एक सामान्य शहरी, एक सामान्य नागरिक जब किसी अधिकारी या किसी के पास जाता है, प्रशासनिक अफसर के पास जाता है और कोई आरोप लगाता है तो उस पर जांच हो जाती है। इस पर नेता प्रतिपक्ष हैं, 3 सांसदों की नेतृत्व वो कर रहे हैं और लोकसभा में सदन के हमारे नेता हैं, वो जब आरोप लगा रहे हैं तो बजाय इसके जांच के वो एफिडेविट की बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने तो ये कहा ना कि 273 साल लग जाएंगे अगर हम ये पूरे चीज़ों को देंगे, इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो मांग रहे हैं राहुल गांधी। अभी कुछ चुनाव आयुक्त जो रिटायर हो चुके हैं उनके भी बयान आ रहे हैं। देश डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, कंप्यूटराइजेशन की ओर पूरी तरह से है। क्लिक हुआ बटन और रिजल्ट सामने है। जो काउंटिंग में कभी 4-4 दिन लग जाया करते थे, आज काउंटिंग में बटन दबता है तो फला बूथ का कितना आ जाता है, देने में कोई समय नहीं लगेगा, चंद मिनटों में सारा आंकड़ा आ जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है हमको डिजिटल डायरी दें, हमको एक छोटे से पिन ड्राइव में सारा आंकड़ा दिया जा सकता है। यही मैं कह रहा हूँ कि आज हम सवाल जब चुनाव आयोग से करते हैं तो उसका बचाव करने के लिए चुनाव आयोग जवाब देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता टीवी पर और सड़कों पर उतरकर चुनाव आयोग का पक्ष लेते हुए जवाब दे रहे हैं। सवाल तो मेरा चुनाव आयोग से है, जवाब नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं, सदन में बोल रहे हैं, जवाब क्यों उनके नेता या प्रवक्ता दे रहे हैं। जवाब देना चाहिए था चुनाव आयोग को। और साक्ष्य के साथ हमारी बातें कल अभी परसों अजय राय जी ने रखी, राहुल गांधी जी ने 1.5 घंटे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी थी। बनारस का भी जिक्र किया था कि निवेदिता शिक्षण सदन का एक युवक जहां उसका मत डाला जाता था, मत पड़ता था, वह बेंगलोर के अर्बन कंस्टिट्यूएंसी में भी लोकसभा के 2 जगह उसका मत था और व्यक्ति एक है, मतदान उसका 3 जगह हो रहा है। और आप सब जानते हैं कि मतदान जब होगा तो उसकी फ़ोटो का मिलान होगा, हाथ में स्याही लगाई जाएगी। तो इसका मतलब है कि स्याही के मिटाने का भी जिम्मेदारी और उसका कोई ना कोई आपने जुगाड़ कर रखा है। मतदान में फ़ोटो कैसे छिपाई जाए, जुगाड़ कर रखा है। यह तो साक्ष्य। नेताजी, आखिरी सवाल, लोग कह रहे हैं कि पहले ईवीएम का रोना रोते थे, अब वोटों की डकैती का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आरोप लगाकर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, आरोप का जवाब देने के बजाय उल्टा अनर्गल आरोप हम पर मढ़ रहे हैं। ईवीएम की बात कब से नहीं उठ रही है? ईवीएम की बात दिल्ली विधानसभा में भी उठी थी। ईवीएम की बात उनके ही सांसद द्वारा, ईवीएम आज जो उनका सांसद एक है, उन्होंने ईवीएम पर एक किताब लिखी थी कि ईवीएम में चोरी कैसे। कृष्ण आडवाणी ने सबसे पहले उठाए थे मुद्दा। मैंने कहा यही सिर्फ नहीं, उनके एक और सांसद ने पूरी किताब लिखी है, एक मुकम्मल कई पेज की किताब है जो ईवीएम में कमियां क्या है उस पर। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी उन्हीं के सांसद रहे, वह भी ईवीएम हैक करने की बात कर रहे हैं। और मेरा तो यह कहना है कि अमेरिका जैसा विकसित राष्ट्र, अमेरिका, रूस, जापान, जहाँ से ईवीएम मशीन आ रही हैं, वहाँ पर चुनाव बैलेट पर हो रहे हैं, चुनाव हिंदुस्तान में ईवीएम पर क्यों हो रहा है? अपने आप में एक सवाल यही बहुत बड़ा है। तो और जहाँ मशीनरी है जो मनुष्य द्वारा निर्मित है, अगर मनुष्य द्वारा निर्मित की जा सकती है तो मनुष्य द्वारा उसको बिगाड़ी भी जा सकती है। तो टेम्परिंग की संभावनाएं नहीं है। और जब हिंदुस्तान के समूचा विपक्ष चाहता है तो उसकी मांग को भारत सरकार को मानना चाहिए। ईवीएम से भी चुनाव हटा दे अब, और वोटों की जो हमारी धांधली हो रही है उस पर भी निजात दिलाए, तभी लोकतंत्र कायम रह सकेगा और संविधान की रक्षा होगी। तो ये थे हमारे साथ नेताजी, धन्यवाद।